Hello everyone, welcome to my YouTube channel Victory Classes by Cherry Agarwal. Today I am here with very important video related to your English literature. So this video will help you in various exams, that is your master cadre exams of Punjab and other exams also. So today this video is very important as it is related to very important poet writer of Augustan age, that is Alexander Pope. I hope you will like this video. So without wasting any time, let's get started with our today's video, that is Alexander Pope. So who was Alexander Pope? Alexander Pope was born in 1688. So he was born in 1688 and he died on 30th of May. He died on 30th of May 1744. So this was the year of his death. Dr. Johnson said about Pope a very important line that if Pope be not a poet, अगर पोप जो है वो पोइट ना होता तो वेयर पोइट्री टू बी फाउंड, तो पोइट्री हमें कहाँ पे मिलती. सो ही वॉज फाइंडिंग इट इम्पॉसिबल दैट देर कैन बी एनी काइंड ऑफ पोइट्री विदाउट पोप, कि पोप के बिना कोई पोइट्री एग्जिस्ट भी कर सकती थी या नहीं. सो दिस वॉज अ ग्रेट प्रेज बाय डॉक्टर जॉनसन. सो मैथ्यू ऑर्नल ने अलेक्जेंडर पोप के बारे में कहा है कि वो क्लासिक्स हैं ऑफ आर प्रोज. पोप की एक बहुत ही डीप हिस्ट्री रही है, एक बहुत ही सैड एक पीरियड ऑफ टाइम रहा है उनकी लाइफ में. ही वॉज एलिनेटेड फ्रॉम द कंट्री. उनको अपनी कंट्री में ही एलिनेट कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक थे और वो फिज़िकली डिफॉर्म भी थे. उनके फिज़िकली डिफॉर्मिटी थी, वो फिज़िकली बिल्कुल सही नहीं थे, फिट नहीं थे. देन देर इज़ द एज ऑफ क्वीन एन एंड इन दिस एज देर इज़ अ नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन लिटरेचर. कुछ ऐसा खास नहीं हुआ था कि लिटरेचर में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाए. पोप को वास्कॉफ ट्विंकम भी कहा जाता है, वास्कॉफ ट्विंकम भी कहा जाता है, क्योंकि फॉर हिज स्टिंगिंग लिटरेरी स्टायर्स ऑफ हिज फेलो राइटर्स, जो उन्होंने एक बहुत ही लिटरेरी स्टायर्स, स्टिंगिंग लिटरेरी स्टायर्स यूज़ किए हैं अपने फेलो राइटर्स के लिए, उसके लिए उनको वैस्कॉफ, द विकेड वैस्कॉफ ट्विंकम कहा जाता है. पोप वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ स्क्रिबलर्स क्लब. 1713 में ये क्लब बना तो उसके वो मेंबर थे. उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि स्क्रिबलर्स क्लब के कौन कौन से मेंबर थे और इनमें से यह कौन नहीं था या इनमें से कौन है. तो आपको ये सभी नेम पता होना चाहिए. जॉन हे, जॉनथन स्विफ्ट, टॉमस पार्नल, जॉन आर्बथनॉट एंड अलेक्जेंडर पोप. और इस क्लब का एम क्या था? द एम ऑफ द क्लब इज़ टू स्टायराइज इग्नोरेंस. इग्नोरेंस को स्टायराइज करना ही इस क्लब का क्या था? एम था. जो अलेक्जेंडर पोप के इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेते हैं दैट विच इज़ द वर्क, विच ऑफ दिस वर्क इज़ रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप एंड और विच वर्क इज़ नॉट रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप. तो कुछ भी पूछ सकते हैं इन अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव वे. सो द पेस्टोरल्स, the pastoral is written by Alexander Pope. Windsor Forest, Essay on Criticism, The Rape of the Lock, the most important poem by the most heroic poem by Alexander Pope. और इसमें से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं और हर एग्ज़ाम में हर बारी आ ही जाता है. द रेप ऑफ द लॉक, होमर ट्रांसलेशंस. इन्होंने होमर की ट्रांसलेशंस भी की बट विद द हेल्प ऑफ फैंटम एंड ब्रूम. इनकी हेल्प से इन्होंने होमर ट्रांसलेशंस की. द डंसियार्ड, एसे ऑन मैन, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट. इन्होंने जो अपने कंटेम्प्रेरी पे एपिस्टल लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. टू डायलॉग्स एंटाइटल्ड 1758. So all these works are written by Alexander Pope and all these works are very very important. इनमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको एटलीस्ट इनके नाम पता होने चाहिए और इनके बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. Our first important work is Epistle to Doctor, that is Arbuthnot. डॉक्टर आर्बथनॉट, जो हमने ऊपर नाम पढ़ा है,
जो कि स्क्रिबलस क्लब के मेंबर भी हैं। सो अपिस्टल जो डॉक्टर आर्बतनॉट जो है, इट इज़ अ स्टारिकल पोएम, ये एक स्टारिकल पोएम है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1735 एंड दिस पोएम एज इट, इसका नाम ही बता रहा है कि इट इज़ एड्रेस टू डॉक्टर आर्बतनॉट को इन्होंने एड्रेस किया गया है। सो पोप डिस्क्राइब्ड इट एज मेमोरियल ऑफ देयर फ्रेंडशिप। पोप ने इस पोएम को उनकी दोनों की फ्रेंडशिप का मेमोरियल कहा है, कि एक उनकी याद है ये जो पोएम है। और ये पोएम जो लिखी गई है वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो इस पोएम की जो ओपनिंग लाइंस हैं, दैट इज शट शट द डोर गुड जॉन फैटीग डाई सेट। सो दीज आर द ओपनिंग लाइंस। सो ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई आपको लाइन दे दी उन्होंने और वो पूछ सकते हैं दैट दिस लाइन बिलोंग्स टू विच पोएम और दिस लाइन ओपन्स विच पोएम, कुछ किसी भी तरह से पूछ सकते हैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके। इस पोएम में कुछ जो रियल लाइफ करेक्टर्स हैं उनको मेंशन किया गया है, जैसे कि एडिसन एडिसन को मेंशन किया गया है इसमें, दैट इज़ योर जोसेफ एडिसन को मेंशन किया गया है, जिनको एटिकस बोल के इन्होंने एड्रेस किया है। और एम्ब्रोज फिलिप्स है, जिसको पेलगियरिस्ट कहा है। पेलगियरिस्ट होता है समवन हु यूजेस अनदर पर्सनस वर्ड और आइडियाज़ इफ एज दे आर ओन, जैसे उसके खुद के वर्ड्स हों, खुद के आइडियाज़ हों, वो ऐसे यूज़ करता है दूसरे के वर्ड्स और आइडियाज़ को जैसे उसके खुद के हों। हार्वे जो हैं, जॉन हार्वे को उन्होंने स्पोरस के नाम से मेंशन किया है। हेलीफैक्स हेलीफैक्स वो होता है जो लव्ड बीइंग फ्लैटर्ड, जो लव है उसको फ्लैटेड किया गया हो। सो our next work, very important work, that is your an essay on criticism, most important work, one of the most important works by Alexander Pope. So this is a verse essay. This essay is in a form of verse, that is your poetry, and it was published in 1711. So there are some important quotes that is related to, that belongs to this work. बहुत ही ज़्यादा important quotes हैं ये, आप इसको ignore नहीं कर सकते। The first quote is, to err is human, to forgive is divine. नेक्स्ट कोट इज़, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। ये आपने वैसे भी बहुत सुना है रियल लाइफ में, तो इसलिए आपको पता लग रहा होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। फूल्स रशेज इन वेयर एंजल्स फियर ट्रेड। और इस कोट पे वेयर एंजल फियर्स ट्रेड, इस इस लाइन को, इस फ्रेज को E.M. फोस्टर ने अपने एक नोवेल का टाइटल भी बनाया है, वेयर एंजल्स फियर ट्रेड। सो इसलिए ये कोट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। Next is, true essay in writing comes from art, not chance, as those move easiest who have learned to dance. Next is, true wit is nature to advantage dressed, but oft was thought, but never so well expressed. So these are very important quotes that are from an essay on criticism by Alexander Pope. Next, again, very important, your work Dunciad. So Dunciad, Dunciad. So it is inspired, this work was inspired by Dryden, John Dryden's Macflecknoe, जो जॉन ड्राइडन का वर्क है मैकफ्लैक्नो, उनसे ये इंस्पायर हुई है। एंड इट इज़ अ मोक हीरोइक पोएम। किंग ऑफ डंसेस इस पे लिखी गई है ट्रिबाल्ड। एंड आफ्टर द कंप्लीट रिविजन ऑफ पोएम, इस पोएम की जब कंप्लीट रिवीजन करी गई, तो जो इसमें हीरो है थियोबाल्ड, उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय पोएट लोरेट कोले क्रिपर एज किंग ऑफ डंसेस। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन एसे ऑन मैन, एंड इट इज़ अ philosophical poem. Essay on Man is a philosophical poem. This poem describes man's relation to the universe. That what is the relation of man with the universe, and it vindicates the way of God to man. And this poem has 4 epistles. And this poem has based on the idea of Lord Bolingbroke. So इसके आइडियाज़ पे ये आइडिया पे ये बेस है। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू कांट इग्नोर दिस पोएम, दिस मोक हीरोइक पोएम, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रेप ऑफ लॉक, और आपने सभी ने ये पढ़ी हुई होगी। एंड इस पोएम में 5 कैंटोज हैं। इसकी एक डिटेल इंपॉर्टेंट है।
5 कैंटोज हैं और प्लस एक इसमें क्लैरिसा की स्पीच भी है। क्लैरिसा एक करेक्टर है, इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जो कि इसमें मेन करेक्टर की फ्रेंड होती है, दैट इज़ बेलिंडा। एंड इस पे 5 कैंटोज एंड क्लैरिसा स्पीच, मतलब यहाँ अगर वहाँ पे आ गया कि 5 कैंटोज हैं इसमें तो वो गलत हो जाएगा कि इसमें ओनली 5 कैंटोज हैं, नहीं। तो इसमें 5 कैंटोज प्लस क्लैरिसा की स्पीच है। एंड इट इज़ अ मोक हीरोइक पोएम, एपिक पोएम है, मोक एपिक पोएम है, ये काफ़ी बड़ी पोएम है। एंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल इंसिडेंट, ये एक्चुअल इंसिडेंट पे बेस्ड है ये पोएम। अलेक्जेंडर पोप को किसी ने आके ये इस इंसिडेंट को बताया, तो पोप ने इसको एक मोक एपिक पोएम में लिख दिया, बना दिया। एंड एराबेला फर्मर, इसमें जो एक्चुअल में जो करेक्टर है, रियल लाइफ करेक्टर है, वो है एराबेला फर्मर, और अलेक्जेंडर पोप ने उसको नाम दिया है बेलिंडा। एंड लॉर्ड पीटर है रियल लाइफ में मेन करेक्टर, और उसको नाम दिया है जॉन अलेक्जेंडर पोप ने बैरन। एंड इट स्टायर्स फैशंस ऑफ हाई सोसाइटी, की हाई सोसाइटी का जो फैशन है, हाउ दे लिव देयर लाइफ, वट एवर दे वेयर दे गो, वट एवर दे डू इन देयर लाइफ, it stirs that thing. Men, and the very important quote from this poem is, men not afraid of God, afraid of me. So this is an important quote from this poem. So this is important details about Alexander Pope and his works, and this will help you a lot in your exam. And if there is any other details, I'll give you in another video also, but I think this is enough for your exam. And if there is any query, just leave your comment in my comment box. I will reply to all your comments carefully. So thank you so much. Be with me and support, and like, support and share my channel. Thank you very much.